महात को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं आलिया पे क्या बीत रही होगी। आप जाके आलिया को देखें ना। कोई उनकी तरफ से राब्ता तो नहीं हुआ आपसे? नहीं, मुकम्मल खामोशी है। मैं तो खुद घबरा रही थी कि पुलिस ना आ जाए। भला वो तारिक की बहन का जिसने महात को फरार करवा दिया। अच्छा, अब आपने एक काम करना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे एक्ट करना है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है, और उनको ये महसूस नहीं होने देना कि जाहिर है कि हमें पता है कि क्या हुआ है। और अगर वो कॉल करें तो जाहिर बात है हमने तो बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाना, बल्कि आप उल्टा उनको कॉल करेंगी। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि ये इंशाल्लाह मामला खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना। थैंक यू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप वो कीजिए जो मैंने आपसे कहा है। ठीक है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आने दो किरबानी को, बता देंगे। तुम्हें याद है ना, तुम्हारा भी सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट यहाँ पर साइन हुआ है। तो तुम ये मुझे क्यों बता रही हो? अभी समझ में आ जाएगा। और हाँ, तुम्हें ये बात याद है ना कि जो तुमने एग्रीमेंट साइन किया है उसमें मेंशन है कि 15 दिन तक अगर काम जारी नहीं हुआ तो किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी। ये क्या कह रही हो तुम नताशा? अभी पता लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप मीरा? मैं ठीक हूँ। हाँ, नताशा याद आया, वो एक चेक बना दें 1.5 करोड़ का। 1.5 करोड़? सर, इतनी रकम नहीं है प्रोडक्शन में। कोई बात नहीं, तो आप मेरे पर्सनल अकाउंट से शो कर दें। किसके लिए चेक बनाना है? अली के नाम का। अली के नाम पे? हाँ, शायद उसके भांजी का कोई इशू है, आप तो शायद जानती होंगी। जी। अली चाहता है कि उसकी बहन के घर आने से पहले उसकी भांजी को उसके जालिम ससुराल से छुटकारा मिल जाए और उसको घर लेकर आ जाए। लेकिन इतनी बड़ी रकम अली कैसे अदा करेंगे? वो पहले से इतने मकरूज। पहला कर्जा लाखों में है, लेकिन ये करोड़ों में है। मगर अली, मुझे लगता है जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको कास्ट कर रहा था वो तो वक्त पे शुरू नहीं हो पाएगा। अली चाहता है कि मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपके साथ काम शुरू कर दूं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट? मेरी तो आपसे सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट की बात हुई थी ना। मैं किसी और प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहती। लेकिन जितना नुकसान मुझे आपके शौहर, भाई, भाभी, इन सब की वजह से हुआ है, उसका वज़ाला तो पूरा करना पड़ेगा। सर, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, आप मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और रही बात मेरी वालदा की, तो मैं तो अपनी अकीदत के तौर पे अपने घर पर जगह दी थी ना। अब आप उस अकीदत की मुझसे रकम वसूल करना चाहते हैं। सर, आप ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की कोशिश तो करें। चैनल बहुत बड़ी रकम एडवांस के तौर पर दे चुका है। 75% काम हो चुका है। आप किसी बंदे को रुस्तम के पीछे भेजें। अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हुआ तो चैनल कोई दूसरा प्रोजेक्ट कैसे साइन करेगा फिर? और सर, आपसे किसने कहा कि मैं बाकी कोई प्रोजेक्ट करूंगी? तुम्हारे शौहर ने। अली का ख्याल है कि तुम इनकार नहीं करोगे। क्यों? उसकी भांजी आलिया के लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकती क्या? ये अली ने आपसे कहा है? बात करवा दूं आपकी? मैं खुद बात कर लूंगी। तो इससे तो तुम्हारी बात नहीं हो सकेगी।
क्योंकि इस वक्त वो FIA सेंटर में अपना बयान दे रहा है। तिरमानी, अचानक आपने अपना रवैया क्यों बदल लिया? आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, आप अभी कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, लेकिन मेंटल टॉर्चर भी एक चीज होती है। मैं चाहता हूं कि मेरा को इतना टॉर्चर करूं कि वो मेरे अलावा किसी का ना सोचे। जाओ, जाके रोको उसे और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करो। जाओ। ठीक है। बोले। अरे नहीं नहीं, खुदा की कसम हमने महक को अगवा नहीं किया है, वो तो फरार हो गया यहाँ से। अच्छा, हाँ तो हम आए थे मंशात फरोशी की तलाश में आए थे। यहाँ तो लग रहा है अगवा का भी केस है। अब तो घर की तलाशी लेनी पड़ेगी हमें। अरे अब्दुल 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 जल्दी आ, पुलिस आई है। अब्दुल, अल्लाह। अरे अस्सलाम वालेकुम किरमानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मैंने आपको कितनी बार कहा है कि पहले मुझे सलाम करने दिया कीजिए। वो अली तो घर पे नहीं है। मैं जानता हूँ अली घर पे नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ था। कोर्ट में आज कमाल की हियरिंग थी। कमाल? वैसे एक बात तो है, जब भी आप कमाल का नाम सुनती हैं आपकी आंखों में रोशनी आ जाती है। जी, मेरी आंखों का नूर है, बेटा है मेरा। बस बदकिस्मती ये है कि लालच ने उसे अंधा कर दिया। लेकिन आप बता रहे थे कि वो बहुत बदल गया है। जी हाँ। कमाल कमाल? 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 आपका बेटा। मेरा बेटा कमाल? अम्मी आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ मेरे बेटे, शुक्र है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरी सबसे बड़ी दुआ कबूल कर ली अल्लाह ने। मैं शुक्राने की नफल अदा करूंगी। शुक्र है किरमानी साहब, आपका एक और एहसान है किरमानी साहब, आपका शुक्रिया। अम्मी, जब माफ कर दें, आपकी दी हुई तरबियत भूल गया था। बहुत दुख उठाए, बहुत दुख सहे है बेटा। आप बदल जाना, देखिए और फलाह पे रहना बेटे। अम्मी, मुझे हिदायत मिल चुकी है। इतना वक्त जेल में था ना, मैंने कुरान को तर्जुमे से पढ़ा और ये जाना कि मेरे होने का मकसद क्या है, और ये कि मैंने आप सबके साथ कितना गलत किया है। शुक्र है, कैसे शुक्र अदा करूं अपने रब का, उसका एहसान है। किरमानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। एक एक कमरे की तलाशी ली उन्होंने, सारी अलमारी का सामान उलटवा दिया, मुझसे पूरा किचन उलट दिया, और ये सब कुछ ना तेरी वजह से हुआ है। तारिक, तूने हमारी नाक कटवाती हो। बताओ, मतलब पुलिस छापे मार रही है हमारे घर? ये किसी दुश्मन का किया दिया है। मैं तो किसी मंशात फरोख को जानता भी नहीं हूँ। तो शुक्र करो, लड़के वाली बात पूछी नहीं उस पुलिस वाले ने। तुमसे कुछ पूछ रहा था ना वो? हाँ, मैं तो साफ मुंह कर गई थी, लेकिन अब्दुल, मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम और तारिक थाने जाओगे तो ऐसा ना वो बात दोबारा निकल आए।
मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर तफ्तीश शुरू हुई ना तो बात मेरे कारोबार तक पहुंच जाएगी। क्या करूंगा मैं? तुम मुझे ताने मार रहे हो नशे की बात पर, और पूरे बाजार में तो मिलावटी के नाम से मशहूर हो। बकवास बंद कर। बातें करवा दो। मैं तो खुद परेशान हूँ, पता नहीं किसने मेरी इस मनूस लड़की से शादी करवा दी। वैसे अब्दुल, तारिक सही कह रहा है। मैं तो कह रही हूँ तुम अली से बात करो और उसको पैसों की वसूली का ना नोटिस भिजवाओ, सारे पैसे निकलवाओ उससे, ताकि हमारी इससे जान छूटे। तुम बात तो ठीक कह रही हो, मैं आज ही वकील से बात करता हूँ। जान छूटे हमारी इस लड़की से, जान का अजाब हो गई है हमारी। किसने इल्जाम लगाया पुलिस को झूठा कि मैं मंशात फरोख्त करता हूं? क्यों चुप है? खुदा के लिए ताल, मेरा यकीन करे, मुझे नहीं मालूम। वो लड़का हमारे घर में कूद गया और तुझे नहीं मालूम। पुलिस हमारे दरवाजे तक आ गई, तुझे नहीं मालूम। अरे चाहती क्या है आखिर तू? खुदा के लिए मुझे सुकून से जीने दे। सुकून? तुझे सुकून दे दे? तूने जो हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया उसका क्या? रहम खा लिया मैंने तुझ पे, वरना तेरी हड्डी पसली एक कर देती, समझी? तुम रहने दो माँ, ये काम मैं किए देता हूँ। तारिक रुक जा भी, तू कुछ नहीं कर। तुझे पता है जब से वो लड़का यहाँ से भाग कर गया ना, उसकी खाला का 2 बार धमकियां में फोन आ चुका है, बार बार वहां में धमकियां दे रही है। और तू बस अभी जाके ना अपने अब्बा के पास जाओ, जाके जो थाने का चक्कर चल रहा है ना वो खत्म कर किसी भी तरह जाकर। और मैं कहती हूँ तेरे बापसी को तुझे दुबई भेज दे, वरना ये लड़की तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। जा, जाके अपने अब्बा के पास जा, पुलिस स्टेशन फौरन। देखो, अरे जा ना। और तू क्या खड़ी है यहाँ पे? जा, जाके खाना पका। हड हराम कहीं की, जिंदगी हराम कर दी हम सबकी। तुम्हारी नाक ऐसी लाल हो जाती थी। बस तुम प्लीज मुझे सच्चे दिल से माफ कर देना।